हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल इतिहास हमारी नजर से। हिंदू धर्म का इतिहास बहुत प्राचीन है। हिंदू धर्म के इस चैनल में हम आपको बताएंगे कि आखिर में हिंदू धर्म का क्रमशः इतिहास क्या है। इसी तरह आज की हमारी वीडियो का विषय है दुर्योधन की मृत्यु के समय श्री कृष्ण ने किया था इस रहस्य का खुलासा। पांडव एवं उनकी संपूर्ण सेना सिर्फ एक दिन में ही हो सकती थी पराजित। तो चलिए जानते हैं महाभारत के युद्ध समाप्ति के बाद जब कुरुक्षेत्र के मैदान में दुर्योधन मरणासन अवस्था में अपनी अंतिम सांसें ले रहा था, तब भगवान श्री कृष्ण उससे मिलने गए। हालांकि भगवान श्री कृष्ण को देख दुर्योधन क्रोधित नहीं हुआ, परंतु उसने श्री कृष्ण को ताने जरूर मारे। श्री कृष्ण ने दुर्योधन से उस समय कुछ न कहा, परंतु जब वह शांत हुआ तब श्री कृष्ण ने दुर्योधन को उसकी युद्ध में की गई उन गलतियों के बारे में बताया जो वह न करता तो आज महाभारत का युद्ध वह जीत चुका होता। कुरुक्षेत्र में लड़े गए युद्ध में कौरवों के सेनापति पहले दिन से 10वें दिन तक भीष्म पितामह थे। वहीं 11वें से 15वें तक गुरु द्रोणाचार्य ने ये जिम्मेदारी संभाली। लेकिन द्रोणाचार्य के मृत्यु के बाद दुर्योधन ने कर्ण को सेनापति बनाया। यही दुर्योधन के महाभारत के युद्ध में सबसे बड़ी गलती थी। इस एक गलती के कारण उसे युद्ध में पराजय का मुख देखना पड़ा, क्योंकि कौरवों सेना में स्वयं भगवान शिव के अवतार मौजूद थे जो समस्त सृष्टि के संहारक है। अश्वत्थामा स्वयं महादेव शिव के रुद्र अवतार है और युद्ध के 16वें दिन यदि दुर्योधन कर्ण के बजाय अश्वत्थामा को सेनापति बना चुका होता तो शायद आज महाभारत के युद्ध का परिणाम कुछ और ही होता। इसके साथ ही दुर्योधन ने अश्वत्थामा को पांडवों के खिलाफ भड़काना चाहिए था, जिससे वह अत्यधिक क्रोधित हो जाए। परंतु कहा जाता है कि विनाशकाले विपरीत बुद्धि। दुर्योधन अपने मित्र प्रेम के कारण इतना अंधा हो गया था कि अश्वत्थामा अमर है यह जानते हुए भी उसने कर्ण को सेनापति चुना। कृपाचार्य अकेले ही एक समय में 60,000 योद्धाओं का मुकाबला कर सकते थे, लेकिन उनका भांजा कृपाचार्य की बहन कृपी अश्वत्थामा की बहन थी। अश्वत्थामा में इतना सामर्थ्य था कि वह एक समय में 72,000 योद्धाओं के छक्के छुड़ा सकता था। अश्वत्थामा ने युद्ध कौशल की शिक्षा केवल अपने पिता से ही ग्रहण नहीं करी थी, बल्कि उन्हें युद्ध कौशल की शिक्षा इन महापुरुषों परशुराम, दुर्वासा, व्यास, भीष्म, कृपाचार्य आदि ने भी दी थी। ऐसे में दुर्योधन ने अश्वत्थामा की जगह कर्ण को सेनापति का पद देकर महाभारत के युद्ध में सबसे बड़ी भूल करी थी। भगवान श्री कृष्ण के समान ही अश्वत्थामा भी 64 कलाओं और 18 विद्याओं में पारंगत था। युद्ध के 18वें दिन भी दुर्योधन ने रात्रि में उल्लू और कौवे की सलाह पर अश्वत्थामा को सेनापति बनाया था। उस एक रात्रि में ही अश्वत्थामा ने पांडवों की बची लाखों सेनाओं और पुत्रों को मौत के घाट उतार दिया था। अतः अगर दुर्योधन ऐसा पहले कर चुका होता था तो वह खुद भी न मरता और पांडवों पर जीत भी दर्ज कर चुका होता। हालांकि यह काम अश्वत्थामा ने युद्ध की समाप्ति पर किया था। जब अश्वत्थामा का यह कार्य दुर्योधन को पता चला था तो उसे शकुन की मृत्यु प्राप्त हुई थी। हम उम्मीद करते हैं कि आपको इस चैनल के माध्यम से रोचक जानकारियाँ दे सके। आप अपने सुझाव हमें कमेंट में भेजिए और अगर आप किसी कहानी या तथ्य के बारे में जानकारी चाहते हैं तो वो भी हमें कमेंट बॉक्स में भेजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।